अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे खुशहाल, अमीर, रईस और आलिशान मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जहां लेजी लोगों की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी यहां हर कोई अमीर है। इस मुल्क में चोरी कभी नहीं होती। ये वो मुल्क है जहाँ खवातीन के लिए बुर्का पहनना लाजमी है। इस मुल्क में न कोई दरिया है, न तालाब और न ही आबशार, और यह मुल्क अपने अजीब व गरीब कवानीन की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और इसे दुनिया का मुकद्दस तरीन मुल्क भी कहा जाता है। और इसी मुल्क से ही दीन इस्लाम की शुरुआत हुई थी और इसके एक शहर में आज तक किसी भी इंसान का कत्ल नहीं किया गया और न ही इस शहर में आप कुत्ता वगैरह रख सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खलीजी मुल्क सऊदी अरब की। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क जो अपनी तारीख, जदीद तरक्की और कुदरती हुस्न के इम्तजाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। लोग आमतौर पर इसे मक्का और मदीना की वजह से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ सहराओं में छुपे ऐसे राज हैं जो मिस्र के अहरामों से भी कदीम हैं, या ये कि यहाँ एक ऐसा जदीद शहर बन रहा है जिसमें कोई गाड़ी नहीं होगी। ये सब कुछ और भी बहुत कुछ हम आज की वीडियो में जानेंगे, तो आखिर तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज आपको सऊदी अरब के बारे में वो सब कुछ पता चलेगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही आपका प्यार होता है जिसकी हम हमेशा मुंतजर रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चले इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी मुमलिकत सऊदी अरब है और ये 21,50,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जिसे मशरिक वस्ता का सबसे बड़ा और दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। इस मुल्क का 95% हिस्सा रेगिस्तानों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद तरक्की की जो मनाजिल इस मुल्क ने तय की हैं वो वाकई काबिल तारीफ हैं। दोस्तों, सऊदी अरेबिया मगरबी एशिया का एक मुल्क है। ये जजीरा नुमा अरब के बड़े हिस्से पर मुहित है, जो इसे एशिया का 5वां सबसे बड़ा, अरब दुनिया का दूसरा और मगरबी एशिया और मशरिक वस्ता का सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। अगर हम इसकी सरहदों की बात करें तो इसकी एक सरहद मगरब में बुहेरा अहमर से मिलती है, शुमाल में जॉर्डन, इराक और कुवैत, मशरिक में खलीज फार्स, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात, जनूब मशरिक में ओमान और जनूब में यमन। बहरीन मशरकी साहिल से दूर एक जजीरा नुमा मुल्क है जो पुल के जरिए जुड़ा हुआ है। शुमाल मगरब में खलीज उकबा सऊदी अरब को मिस्र और इसराइल से अलग करती है। सऊदी अरब वाहिद मुल्क है जिसके पास बुहेरा अहमर और खलीज फार्स दोनों के साथ साहिल है और उसका ज्यादातर इलाका खुश्क सहरा, नशेबी मैदानों और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इसका दार हुकूमत और सबसे बड़ा शहर रियाज है। ये मुल्क मक्का और मदीना का घर है जो इस्लाम के दो मुकद्दस तरीन शहर हैं, लेकिन उर्दन और सऊदी अरब के दरमियान बॉर्डर इंतहाई अजीब और गरीब और टेढ़ा तिरछा बना हुआ है। कहा जाता है कि ब्रिटिश वजीर आजम विंस्टन चर्चिल ने काहिरा में बैठकर ये बॉर्डर हालत नशा में बनाया था। उसने पेन उठाकर टेढ़ी तिरछी लाइनें लगाई और ये बॉर्डर वजूद में आया। दोस्तों, अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो सऊदी अरब में तकरीबन 34.57 मिलियन लोग बसते हैं और यहाँ का बुनियादी मजहब इस्लाम है। इस मुल्क में ज्यादातर लोग अरबी जबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी के अलावा उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, टैगालॉग, पश्तो, फारसी और कोरियन जबानें भी बोली जाती हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है और यही इसका सरकारी मजहब है। यहाँ 84% लोग सुन्नी मुसलमान जबकि 10% शिया मुसलमान भी रहते हैं, 1% हिंदू, 3% रोमन कैथोलिक ईसाई, जबकि बाकी 2% किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। यहाँ की 86% आबादी शहरों में तो बाकी 14% आबादी देहातों में ही रहती है। दोस्तों, सऊदी अरब में आज भी बादशाहत कायम है और इस मुल्क पर आले सऊद खानदान की हुकूमत 23 सितंबर 1932 से जारी है। इस वक्त सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद हैं, जो 21 जून 2017 से सऊदी अरब के तख्त पर बैठे हुए हैं। उनके तख्त नशीन होने के बाद मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीलियां देखी गयी। बरतानवी शाही खानदान की तरह सऊदी अरब का भी एक शाही खानदान है जो हाउस ऑफ सऊद के नाम से जाना जाता है। इस खानदान में 1, 2, 10 या 12 नहीं बल्कि तकरीबन 15,000 अफराद रहते हैं और इस खानदान की मजमूई दौलत तकरीबन $14 ट्रिलियन है। सऊदी अरब के दार हुकूमत रियाज में ऊँटों की सबसे बड़ी मंडी लगती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मंडी कैमल मंडी समझी जाती है, जहाँ हर किस्म के ऊँट दस्तयाब होते हैं, छोटे से लेकर बड़े, सस्ते से लेकर महंगे तक। और रियाज के अलावा सऊदी अरब के मशहूर शहरों में मक्का और मदीना शामिल हैं। मक्का मुकर्रमा में खाना काबा वाक़ है जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मकाम है। हर साल लाखों मुसलमान यहाँ हज और उम्रा के लिए आते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब को इलाकाई और दरमियानी ताकत समझा जाता है। सऊदी मैशत मशरिक वस्ता में सबसे बड़ी मैशत है। अमूमी GDP के लिहाज से दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी मैशत और फीकस पैदावार के लिहाज से दुनिया की 17वीं बड़ी मैशत है, जबकि इसका GDP तकरीबन $2.112 ट्रिलियन है और फीकस आमदनी तकरीबन $63,117 है। एक बहुत ही आला इंसानी तरक्की के इशारे वाले मुल्क के तौर पर ये मुफ्त आला तालीम, टैक्स फ्री आमदनी और मुफ्त आफाकी निजाम सेहत पेश करता है। सऊदी अरब दुनिया की 3री
बड़ी तारकीन वतन की आबादी का मरकज है। इसकी आबादी दुनिया की सबसे नौजवान आबादी में से एक भी है। इसकी 34.57 मिलियन की आबादी का तकरीबन 50% 25 साल से कम उम्र का है। दोस्तों, जब भी दौलत और इमारत के शहरों की बात आती है तो सऊदी अरब का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा अरब शहजादा होता है। उनके पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि उनके सोने के घर, सोने की गाड़ियाँ, कीमती कपड़े और ऐसी ऐसी सहूलियात होती हैं जिनका हम और आप तस्वर भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि सऊदी अरब के लोग बहुत लेजी होते हैं। दरअसल पैसे की वजह से उन्हें लेजी बना दिया है। उनके पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि वो खुद कोई काम नहीं करते, बल्कि अपने महल जैसे घरों में नौकरों की एक पूरी फौज रखते हैं। और ज्यादातर ये नौकर बांग्लादेश और पाकिस्तान से आते हैं। यह 80% मजदूर भी गैर मुल्की ममालिक से आते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में सिगरेट नोशी के शौकीन लोग मौजूद हैं, लेकिन शेखों के इस मुल्क में लोग सिगरेट के इतने दीवाने हैं कि वो रोजाना लाखों डॉलर सिगरेट पर खर्च करते हैं। दोस्तों, जैसे भारतीय शादियों की रस्में दुनिया भर में मशहूर है, इसी तरह सऊदी अरब की शादियां भी अपनी शाहाना तर्ज जिंदगी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये दुनिया की सबसे महंगी शादियां होती हैं, जिनका जश्न 10 से 15 दिन तक जारी रहता है। फूलों के पवेलियन, शाही खाने, लग्जरी होटल्स और रॉयल पार्टियां इसका हिस्सा होती हैं। हर कोई सऊदी शादियों में जाने का ख्वाब देखता है, लेकिन हर किसी को इस शाही ज़ियाफत का मजा लेने का मौका नहीं मिलता। सऊदी अरब में महंगी गाड़ियां खरीदना फैशन बन चुका है और यहाँ लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मालिक की गाड़ियां खरीदते हैं। बहुत से लोग अपने शाही तर्ज जिंदगी दिखाने के लिए सोने से बनी गाड़ियां रखते हैं। उसके अलावा सऊदी अरब में गाड़ियों के लिए VIP नंबर रखने का भी खास रुझान है। लोग इन VIP नंबरों के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के नौजवान पैसे के इस कदर दीवाने हैं कि वो हर वीकेंड पर अपनी महंगी गाड़ियां 2 पहियों पर चलाकर खतरनाक स्टंट करते हैं। लेकिन इन खतरनाक स्टंट की वजह से कई बड़े हादसे भी पेश आ चुके हैं, लेकिन उन्हें समझाना किसी के बस की बात नहीं। दोस्तों, अमूमी तौर पर किसी भी मुल्क में तामीराती काम दिन भर चलता रहता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। लेकिन आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब की गर्मी कितनी शदीद होती है, इसीलिए यहाँ मजदूरों से पूरा दिन काम नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें 2 शिफ्टों में काम करवाया जाता है। पहली शिफ्ट सुबह 5 बजे से 10 बजे तक, दूसरी शिफ्ट शाम 5 बजे से 10 बजे तक। ये तरीका सिर्फ तामीराती शोबे में अपनाया जाता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कई बार 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और ऐसी गर्मी में किसी भी इंसान के लिए काम करना मुमकिन नहीं होता। दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज खलीफा को समझा जाता है, जो दुबई में वाक़ है, लेकिन यह रिकॉर्ड अब ज्यादा देर तक दुबई के पास नहीं रहेगा। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बुलंद टावर बनाने में मसरूफ है, जिसका नाम द किंगडम टावर होगा। इस टावर की मजमूई ऊंचाई 1 किलोमीटर होगी, जो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा बुलंद होगा। इस टावर की तामीर 2013 में ही शुरू कर दी गई थी। दोस्तों, जब हम सऊदी अरब का नाम सुनते हैं तो जहन में सुनहरे रेत के टीले आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ बर्फ भी पड़ती है? जी हाँ, अल-बहा और असीर के पहाड़ हर साल बर्फ से ढक जाते हैं और दर्जा हरारत -, डिग्री तक चला जाता है। सिर्फ यही नहीं, सऊदी अरब का बुहेरा अहमर, जिसके नीचे रंग बिरंगे कोरल रीफ्स और 1300 से ज्यादा जजीरा मौजूद हैं, दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये जजीरे मालदीव जैसे खूबसूरत लगते हैं और यहाँ स्कूबा डाइविंग का तजर्बा नाकाबिल फरामोश होता है। सऊदी अरब न सिर्फ तारीखी और कुदरती हुस्न का हामिल मुल्क है, बल्कि मुस्तकबिल की दुनिया भी बना रहा है, जैसे न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ रोबोट चलने वाले होटल और मसनूई जहालत से चलने वाला शहर होगा। दी लाइन, जो 170 किलोमीटर लंबा होगा और जहाँ कोई गाड़ी नहीं होगी, और जिद्दा टावर, जो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा बुलंद होगा। ये सब मंसूबे सऊदी अरब को 2030 तक एक जदीद तरीन मुल्क में तब्दील करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी खवातीन की यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, जहाँ 60,000 से ज्यादा तालिबात तालीम हासिल कर रही हैं और यहाँ के अवाम को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि हुकूमत की आमदनी तेल से हासिल होती है। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया भर में अपनी अजीब और गरीब कवानीन की वजह से भी मशहूर है। यहाँ XXX फिल्में देखने पर मुकम्मल पाबंदी है। अगर किसी को ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो उसे ऐसी सख्त सजा दी जा सकती है जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते, क्योंकि खतरनाक और सजा मौत देने के मामले में सऊदी अरब दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। चोरों, कातिलों और दीगर मुजरिमों को सजा देने के मामले में सऊदी अरब शुमाली कोरिया से भी ज्यादा सख्त है। यही वजह है कि यहाँ चोरी के वाकयात बहुत कम होते हैं। एक वक्त था जब सऊदी अरब में सिनेमा घरों पर मुकम्मल पाबंदी थी। अगर यहाँ के लोग कोई फिल्म देखना चाहते थे तो उन्हें दूसरे ममालिक जाना पड़ता था, लेकिन सऊदी अरब में सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं। वैलेंटाइन डे दुनिया भर में 14 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन सऊदी अरब में अगर कोई गलती से भी वैलेंटाइन डे मनाता है तो उसे सजा दी जा सकती है, क्योंकि यह
वैलेंटाइन डे मनाने पर मुकम्मल पाबंदी है। दोस्तों सऊदी अरब में सैंडविच के साथ सॉस या चटनी खाने पर भी पाबंदी है। इसी तरह यहाँ सुअर का गोश्त खाना भी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। दोस्तों दुनिया में आम तौर पर किसी भी शख्स की मौत के बाद उसकी आखिरी रसूमात अदा करना बहुत जरूरी समझा जाता है, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम सऊदी अरब में रहते हुए फौत हो जाए तो उसे यहाँ दफन करने की इजाजत नहीं होती। यहाँ गैर मुस्लिमों को दफनाने पर मुकम्मल पाबंदी है। यह भी जान लें कि जो भी सियाह सऊदी अरब आते हैं उन्हें पहले ही खबरदार कर दिया जाता है कि वो बगैर इजाजत किसी की तस्वीर ना लें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको सख्त सजा मिल सकती है। लिहाजा अगर आप कभी सऊदी अरब जाए तो इन कवानीन को लाजमी याद रखें, वरना आप मुश्किलात में पड़ सकते हैं। जब भी खवातीन के लिए सख्त कवानीन की बात आती है तो सऊदी अरब का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ खवातीन के लिए हर वक्त पर्दा करना लाजमी है, चाहे वो घर में हो या बाहर। खास तौर पर बाहर जाते वक्त सिर्फ आंखें और हाथ दिखाई देने चाहिए। सऊदी अरब में खवातीन के लिए किसी अजनबी मर्द से बात करना, मिलना, हंसना या ज्यादा खुलकर गुफ्तगू करना मुकम्मल तौर पर मना है। अगर कोई औरत ऐसा करती है तो उसे सजा दी जा सकती है। कुछ अर्सा पहले तक खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों में ये पाबंदी खत्म कर दी गई है और अब खवातीन मर्दों की तरह गाड़ी चला सकती हैं। इसके अलावा पहले खवातीन के सामान फरोख्त करने वाली दुकानों पर सिर्फ मर्द बैठे होते थे, लेकिन हुकूमत ने इस मसले को समझा और अब इन दुकानों पर खवातीन भी काम कर सकती हैं। सऊदी अरब में अगर किसी औरत को खरीदारी या किसी और काम के लिए बाहर जाना हो तो उसके साथ खानदान का कोई मर्द होना लाजमी है, वरना उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती। पहले खवातीन को होटल में अकेले ठहरने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब ये कानून खत्म कर दिया गया है। अलबत्ता गैर शादीशुदा गैर मुल्की जोड़ों को सऊदी होटल में एक साथ रहने की इजाजत नहीं है। सऊदी अरब में मर्दों को 1 से ज्यादा शादियों की इजाजत है, लेकिन खवातीन को इसकी इजाजत नहीं। दोस्तों अगर आप सऊदी अरब जाने का इरादा रखते हैं तो ये बात भी जहन नशीन कर लें कि यहाँ बाएं हाथ से खाने को नापसंदीदा समझा जाता है, क्योंकि बाएं हाथ को नापाक तस्वर किया जाता है। अगर आप किसी के सामने बाएं हाथ से खाएंगे तो लोग आपको अजीब नजरों से देख सकते हैं। इसके अलावा बाएं हाथ से मुसाफा करने का ख्याल भी अपने जहन से निकाल दें, वरना सऊदी अवाम आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों आप सबने कार्टून पैकमैन जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कार्टून सऊदी अरब में मुकम्मल तौर पर बैन है। सिर्फ यही नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी, मॉडर्न वारफेयर और डेडपूल जैसे मशहूर वीडियो गेम्स भी यहाँ बैन है। हत्ता कि हैरी पॉटर भी इस मुल्क में बैन है और सऊदी अवाम को इस कहानी या इसकी किताबों के बारे में कोई मालूमात नहीं। ये हकीकत हैरान कुन जरूर है, लेकिन सच है, और इन्हीं अजीब व गरीब कवानीन की वजह से सऊदी अरब पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क में पानी की कीमत क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो फौरन सऊदी अरब की टिकट बुक कर लें, क्योंकि इस मुल्क में एक भी दरिया, झील या तालाब मौजूद नहीं। यहाँ तेल पानी से भी सस्ता है। इस मुल्क में पानी का वाहिद जरिया समंदर है, जिसके पानी को बड़ी मशीनों के जरिए साफ करके पीने के काबिल बनाया जाता है। ये पानी बहुत महंगा है, क्योंकि इसे साफ करने का अमल इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अंजाम दिया जाता है। अगरचे मुल्क का ज्यादातर हिस्सा सहरा से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब खजूर की काश्त में सबसे आगे है। ये दुनिया का सबसे बड़ा खजूर बरामद करने वाला मुल्क है और यहाँ खजूरों की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके अलावा आप पहले ही जानते हैं कि सऊदी अरब तेल की दौलत से माला माल है। आज यह मुल्क चमक दमक और शहाना तर्ज जिंदगी से भरपूर जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन 1938 से पहले यहाँ गुर्बत, बेबसी और भूख आम थी। फिर 1938 में पहली बार सऊदी अरब में तेल दरियाफ्त हुआ और वक्त के साथ साथ यही तेल सऊदी अरब की किस्मत चमकाने की सबसे बड़ी वजह बन गया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरब में पैदा होता है। यहाँ से अमेरिका समेत कई बड़े ममालिक को तेल बरामद किया जाता है और इसकी कुल आमदनी में खाम तेल और कुदरती गैस का इसमें 46% हिस्सा है। इस वक्त सऊदी अरब के पास 258.60 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं और इस लिहाज से ये दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन यहाँ की हुकूमत और अवाम को एहसास हो चुका है कि जिस दिन जमीन से तेल खत्म हो गया, सऊदी अरब की खुशकिस्मती भी खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि जो लोग पहले तालीम से नफरत करते थे, अब वो स्कूलों, कॉलेजों और तालीमी तरक्की पर मुकम्मल तवज्जो दे रहे हैं। तालीम का ये रुझान इतना बढ़ गया है कि मुल्क की शरह खानगी 95% से ज्यादा हो चुकी है, जिसका मतलब है कि सऊदी अवाम ने समझ लिया है कि उनका मुस्तकबिल तेल से ज्यादा तालीम में है। इसके अलावा हुकूमत ने मुल्क को सियाती मरकज बनाने के लिए कवानीन में सख्ती शुरू कर दी है। खवातीन पर आए सख्ती में भी नरमी की जा रही है ताकि दुनिया में मुल्क की अच्छी तस्वीर बन सके। वैसे अब सब जानते हैं कि इस्लाम के मानने वालों में नॉन वेज का खास शौक पाया जाता है, लेकिन सऊदी अरब इस मामले में भी सबसे आगे है। यहाँ बकरे, मुर्गी, मछली के अलावा खास तौर पर ऊंट के बच्चे का गोश्त भी पसंद किया जाता
جاتا ہے۔ جب بھی شادی کی تقریب ہوتی ہے تو بیبی کیمل بریانی سب سے مقبول ڈش ہوتی ہے۔ دوستو مکہ شہر میں قتل سمیت کسی بھی قسم کا تشدد، لڑائی جھگڑا یا نقصان پہنچانا سختی سے منع ہے۔ اسلام میں مکہ کو مقدس شہر کا درجہ دیا گیا ہے جہاں امن و سکون کو برقرار رکھنا لازمی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق مکہ میں کسی جاندار کو تکلیف دینا، درخت یا پودے کاٹنا، شکار کرنا یا کسی کو نقصان پہنچانا منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ یہ شہر قیامت تک کے لیے حرام ہے، یہاں نہ کسی کا خون بہایا جائے گا اور نہ کسی درخت کو کاٹا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو اسلامی شریعت کے مطابق اس پر حدود و قصاص کا قانون لاگو ہوگا، لیکن عام حالات میں مکہ کو مکمل طور پر ایک پرامن اور مقدس شہر سمجھا جاتا ہے، یہاں کسی بھی قسم کی جارحیت ممنوع ہے۔ تو دوستو یہ تھی اسلامی ملک سعودی عربیہ کی ایک شاندار اور دلکش سرزمین کی خوبصورت سیر۔ امید ہے یہ سیر بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ نگہبان۔